2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बड़े बड़े दावे करती रही कि हम काफ़ी तादाद में अपने विधायक निकाल कर लाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत ही देखा जाए तो कमज़ोर रहा है। इसी कड़ी में आज हम जनपद कन्नौज में मौजूद हैं और हमारे साथ सदर की सीट से रहे प्रत्याशी सुनील दिवाकर जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आखिरकार आपकी कहाँ कमजोरी रह गई जो जनता ने आपको वोट नहीं दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई। सुनील साहब, जिस तरीके से आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर, चुनाव को लेकर दावे कर रही थी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला, ना तो आपकी सीट पर और ना ही तो उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे हैं 2022 के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में, जिसमें हम लोगों ने भी गठबंधन किया था माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी, AIMIM माननीय ओवैसी जी और हमारे कसराम कश्यप जो अन्य जो छोटे छोटे दल मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, क्योंकि ये हम लोगों का भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का ये पहला चुनाव था। और इस चुनाव के जब रिजल्ट आप देखेंगे तो कन्नौज सदर का मैं प्रत्याशी रहा हूँ AIMIM का, तो पूरे प्रदेश में अगर मैं बात करें इतिहास उठा के, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो लगभग 7,500 वोट उनको मिला था। यही सेम पोजीशन में बहुजन समाज पार्टी की बात करूँ लगभग 1142 वोट मिले हैं। और 2022 में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जो वोट मिले हैं लगभग 4,500 वोट मिले। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो पहला चांस था हमारा, लोगों को पहली बार पतंग सिंबल, पहली बार उस सिंबल पे लोगों को वोट करने का मौका मिला है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा वोट मिला है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ी लेकिन एक भी सीट नहीं ला पाए। कहीं ना कहीं आपकी क्या कमी हो सकती है? क्या जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन रहा, जो बहुत अच्छा गठबंधन रहा, जिसमें लगभग 5 सीटें हम लोगों ने AIM की जीती बिहार में। यहाँ हम लोगों की एक भी सीट नहीं जीती, कहीं न कहीं कारण मुस्लिम फैक्टर रहा, मुस्लिम वोटर रहा, कुशवाहा वोटर रहा और अन्य वोटर रहे। मुस्लिम समाज जब दूसरों को हराने के लिए वोट किया तब बीजेपी मजबूत रही। ये मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि जब आप हराने के लिए वोट करोगे तब तक बीजेपी मजबूत रहेगी। और ये इतिहास उठा के देख लें 2014 में, 2017 में, 2022 में जब इन्होंने हराने के लिए वोट किया है तब तक बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत रही है। तो कहीं न कहीं मुस्लिम फैक्टर रहा है जो अपनी ही पार्टी का साथ ना देके हराने के लिए वोट करता रहा। आपको इस विधानसभा सीट में कितना वोट लगभग मिला? हमको लगभग 4,500 वोट मिला है। हमारे विधानसभा में मुस्लिम भाइयों जो जागरूक थे मुस्लिम भाई, उन्होंने वोट किया है, हमारे कुशवाहा समाज ने वोट किया है और हमारे खुद के समाज में, अन्य समाज में लगभग 4,500 वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं आप इन आंकड़ों से, इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं आप हताश हैं? नहीं, मैं कतई हताश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस दिन लोग अपने हक अधिकार जान जाएंगे, अपने हक अधिकार के लिए वोट करेंगे, उस दिन उनकी जीत होगी। लोगों का कहना है कि सुनील दिवाकर जी जो विधानसभा चुनाव में आए थे, अब वो पार्टी में दूर दूर नहीं दिखाई देंगे, इस पर क्या कहेंगे? जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं है। मैं आज ही सैयदपुर सकरी में हमारे मुस्लिम समाज की एक मिट्टी हुई है, मैं आज उसकी मिट्टी में गया हूँ और मैंने पहले ही कहा है कि मैं लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मैदान में आया हूँ और वो मैं हक अधिकार दिला के रहूँगा। आपका एक निजी हॉस्पिटल भी चलता है, ओवैसी जी के पोस्टर के साथ में आपने उनके फोटो के साथ में कुछ राहत भी जनता को दी है, क्या है वो राहत? इस तरह की राहत है जैसे जो गरीब परिवार है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो हमारा मुस्लिम समाज है, क्योंकि मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि बहुत बद से बदतर ज़िंदगी हमारे मुस्लिम समाज के जी रहे हैं। ना उनके पास गलियाँ हैं, ना सड़कें हैं, ना पीने का पानी की सुविधाएँ है। और जैसे कि एक कन्नौज शहर में ही है दीदारगंज एक मोहल्ला है, अगर मैं देखता हूँ मैंने कितना दुख हुआ उस मोहल्ले में कि पता लगा घर के बाहर एक तो छत नहीं है, बेचारे कैसे पॉलीथीन पन्नी लगा के और लगा के जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जस्ट घर से बाहर निकलो तो कचरा भरा हुआ। कहीं अगर सूत्रों की माने डॉक्टर साहब, तो कहा गया है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि MIM में जो संगठन था कन्नौज में वो थोड़ा सा कमज़ोर था, इसलिए जो है दिवाकर जी को सही से वोट नहीं मिल पाया। देखिए, संगठन तो हमारा कमज़ोर कहीं न कहीं था, पर इतना भी कमज़ोर नहीं था। हमारे जो भी संगठन के पदाधिकारी तो उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं फिर वहीं पर आ जाऊँगा कि जब मुस्लिम वोट
हराने के लिए करेगा तब तक बीजेपी मजबूत होगी। जिस दिन वो जिताने के लिए, अपने घर मजबूत के लिए, अपनी क़यादत मजबूत के लिए वोट करेगा, मैं बता देता हूँ 115 से 120 ऐसी सीट हैं जहाँ मुस्लिम अगर अपनी पार्टी को वोट कर दे तो 115 से 20 विधायक मुस्लिम AIM के बन सकते हैं आज भी। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे करीब 4,500 लोगों ने बहुत पसंद किया है और जैसे जैसे मैं 2024 में विधानसभा लोकसभा के चुनाव के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, अगर AIM मुझे मौका देती है तो मैं उस पर भी अपनी वाइफ को, पत्नी को इस चुनाव में उतारूँगा। 2024 अगर लोकसभा में चुनाव के लिए अगर आपको मौका दिया जाता है तो क्या लोकसभा की तैयारी में अभी से आप जुटेंगे? बिल्कुल, मैं जुट गया हूँ। मैंने जैसे कभी बताया कि सैयदपुर सक्रिय में हमारे मुस्लिम समाज की एक मृत्यु हुई, करीब 90 साल की महिला थी, बुजुर्ग थी, और उनकी मृत्यु हुई। मैं सुख दुख में जैसे मुझे पता चला मैं पहुँचा। मैं लोगों से जुड़ूंगा तभी तो लोग हमको जानेंगे, वोट देंगे। और ऐसे मैं कई जगह जा चुका हूँ, चाहे कुसुमकोर हो और चाहे बरौली हो, हर जगह में जा। लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए क्या क्या दिक्कतें आपको आएंगी? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम ऑलरेडी विधानसभा लड़ चुके हैं। हमारे विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर रिजल्ट रहा आपके लिए। अगर लोकसभा के बाद काम करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले उन चीज़ों पर, क्योंकि मैं 5 विधानसभा हमारी लोकसभा में आते हैं, जिसमें हमारे तिरवा, छिबरामऊ, कन्नौज सदर, रसूलाबाद और बिधोना, जो 5 विधानसभा आती है, इसमें मुस्लिम वोट हमारा लगभग 4.5 लाख वोट है। क्या खाली मुस्लिम वोट पर ही राजनीति MIM करती रहेगी? बिल्कुल नहीं है। मैं एक जैसे पार्टी का एक प्रत्याशी का एक प्लान होता है कि भाई हमारे बेस वोट कितना है, कुशवाहा समाज का वोट कितना है, SC कितना वोट है, भाई सारे कैलकुलेशन जब सारा वोट हमको तो मिलेगा नहीं भाई। और फर्स्ट टाइम लोकसभा चुनाव लड़ेगी AIM, तो कहीं ना कहीं पर हाँ, जो लोगों से पता चल रहा है, मुस्लिम लोगों से बात हुई है, अब वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जरूर सामने आई इस विधानसभा चुनाव में, जो लगातार राजनीतिक दल आपके ऊपर आरोप लगाया करते थे कि MIM एक वोट कटुआ पार्टी है, उत्तर प्रदेश में वोट कटुए के रूप में काम करने आई। ऐसे कुछ अब दलों की बयानबाजी सामने नहीं आ रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो नतीजा निकल के आया है, किसी दल ने, क्योंकि नतीजे इतने अच्छे आए हैं कि पहली बार इतना अच्छा वोट मिला है, क्या बोलेंगे। और बोलने के लिए बस मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी शुरुआत है, और देखिएगा 2024 में इंशाअल्लाह हमारा बहुत अच्छा वोट निकलेगा और सांसद बनेंगे, और 2027 में और हमारे लगता पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जिसमें हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री चल रहे हैं। यानी कि 2024 में भी गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बाबू सिंह कुशवाहा जी के माननीय ओवैसी जी ने बोला हुआ है कि 2024 में हम लोग साथ रहेंगे, आगे भी साथ रहेंगे, और हो सकता है कुछ ओवैसी साहब जो है कुछ मायावती की तरफ रुझान जाता हुआ दिख रहा है, क्या कारण है कि हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, जो बात है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है, फर्क सिर्फ इतना है किसी कारण पर क्या कारण रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हक अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि पीड़ित तो हमारा मुस्लिम समाज है। लेकिन दलित समाज ने जो है इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी जो है नकार दिया, लगभग 45% भाजपा में दलित वोट गया। लेकिन इसके लिए तो बहुजन समाज पार्टी जो मुखिया हैं, उनको सोचना पड़ेगा कहाँ गलतियाँ हुई, क्या क्या कारण रहे कि उनका खुद का बेस वोट उनको नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में, जैसा कि आपको मालूम है कि कन्नौज सदर विधानसभा सीट से MIM के प्रत्याशी सुनील दिवाकर जी थे, डॉक्टर सुनील दिवाकर जी। इनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलता है, जो कि महिलाओं के लिए आसान कि छूट के ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं, डिलीवरी के। उनका कहना है कि हम लोकसभा चुनाव भी अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। MIM पार्टी ने इस बार विधानसभा में अच्छा कन्नौज के अंदर परिणाम दिया है, बढ़िया जो है जनाधार मिला है पार्टी को। आप इसी की ताकत को आगे ले जाएंगे और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आखिर ये इनके दावे हैं, क्या होता है ये आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। KN Live 24 के लिए आलमपुर से।